अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। अभी एक पिछला प्रोग्राम हमने ब्यूटी पार्लर्स एज ए प्रोफेशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमन के रेफरेंस से किया था। तो बताने का मकसद ये था कि दुनिया के किसी प्रोफेशन में कोई बुराई नहीं है और ये जो लेबर शेम है हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा। मर्दों के हवाले से भी यही है, मोटर मैकेनिक नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रिशियन नहीं बनेंगे, प्लम्बर नहीं बनेंगे, हाँ बाबू बन के चपड़ासी बन के जो है ना सरकारी दफ्तर की नौकरी उनको चाहिए। तो ये हमें जो लेबर शेम है ना ये ख़त्म करनी पड़ेगी। मैं बात कर रही थी जो हमारे पास खातून ब्यूटिशियन थी सभी का, तो उनको फिर हमने जहमत दी है। अब इसी ब्यूटी पार्लर के रेफरेंस से और रेपुटेशन ऑफ सम पार्लर्स मैं अब एक दूसरा हिस्सा शुरू कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सभी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपका पिछला प्रोग्राम हो गया कि जी आपने कैसे शुरू किया। और देखिए कुछ हर वक्त हम खबरें मीडिया में भी आती हैं कि मसाज सेंटर पे छापे पड़े और वहाँ पर वो सेंटर ख़वातीन चला रही थी और फिर उन सेंटर्स के बारे में लोगों की फिर क्या हुआ कि वे जो शरीफ लोग बेचारे जो वो समझते थे कि अरे ये ना हो हमारी बच्ची उस पार्लर में मेकअप कराने जाए तो वहाँ तो ये काम हो रहा है। तो आपको भी मालूम है ये हो रहा है, नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत छापे पड़े हैं, बहुत से सैलून इसी वजह से बंद किए गए और अच्छा है ये एक तरह से ये होना चाहिए ताकि कोई भी इस तरह के काम में डरे इस काम को करते हुए। हम वो बात कभी नहीं सोचते कि हमारे असेंबली के जो मेंबर्स हैं, हमारे हाकिम जिन्हें हम वोट दे के लेके आते हैं, या हमारी नौकरशाही है, आपका डिप्टी कमिश्नर है, आपका SDM है, वो छापा नहीं मारता सब्जी वाला या गोश्त वाला जितने चाहे पैसे आपसे रिसीव कर रहा है, उस बुराई को बुराई नहीं समझा जा रहा। हम सिर्फ इसको बुराई समझते हैं कि जी वो चूंकि मसाज सेंटर जो है वो खातून ने खोला हुआ था और वहाँ पर वो जितनी बड़ी बुराई है उतनी बड़ी बुराई ये भी है कि आप लोगों के रोजगार से खेल रहे हैं, उनके जो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं घरों के, और उससे जो प्रॉब्लम पेश आ रही है लोगों को उसको हम बुराई नहीं समझते। नहीं सही आप बात कह रही हैं कि वही बात है कि देखिए अब मसाज सेंटर की जो हवाले से बात है, ये होता क्या है कि उन लोगों को अपना जो एक गलत काम को छुपाने के लिए सामने खोल दिया जाता है सैलून। हाँ जी। अब सामने तो ये शो हो रहा है कि जी सैलून खुला हुआ है, यहाँ पे लेडीज आ रही काम करवा रही हैं, लेकिन बैक पे उनका असल काम ये होता है। एग्जैक्टली और उससे क्या होता है कि अच्छे पार्लर्स वाले जो अपना असल टेक्निकली काम कर रहे हैं वो बेचारे भी इस चीज में बदनाम होते हैं। बिल्कुल होते हैं, इसलिए कि अगर एक जगह पे जैसे हम डिफेंस क्लिफ्टन में, आप कभी वहीं पर हम रहते हैं, उस इलाके में अगर 100 पार्लर्स हैं और उसमें अगर सिर्फ 5 में भी ये काम हो रहा है तो बाकी 95 उससे इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें इसी तरह हो रहा है, काम यही हो रहा है ना, उनका असल तो काम ये है, गलत काम है। हाँ। और आगे सैलून का नाम करके वो अपना बोर्ड लगा देते हैं और कहते हैं कि जी हम सैलून चला रहे हैं। अच्छा। और बेसिकली वो सैलून नहीं होता नहीं। वो होता ही वहाँ पे गलत काम हो रहा है, तो सैलून होता ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बहुत बड़े बिजनेस में हैं, एक्सपोर्ट में हैं, मतलब ठीक है ना। एक्सपोर्ट जो होती है वो मुल्क की जो बरामदात होती हैं उससे मुल्क को ज़र मुबादला रेमिटेंस मिलता है, लेकिन जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं हर जगह वही मुसीबत है कि बड़ा आदमी जो भी बुरा काम कर रहा हो, जब वो आदमी अपना रेमिटेंस जो है वो मुल्क में लाने के बजाय वहीं पर अपना कारोबार शुरू कर देता है, फिर उसको आज़ादी होती है, उसके पासपोर्ट जो है कई दफ़ा उसका बिजनेस पासपोर्ट होता है, चेक भी नहीं किया जाता, तो लोग अपना नाजायज़ कमाया हुआ पैसा उसके ज़रिए बाहर रखवाते हैं। हम उसे बुरा नहीं समझते, ठीक है ना, वो हमारे नज़दीक बहुत ही छोटे दर्जे की बुराई है, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़े दर्जे की बुराई है। दूसरी बात, अब एक और ट्रेंड चला है कि जैसे हमारे फिल्म और TV आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने सब ने अपने अपने पार्लर्स और स्किन केयर और मेकअप खोल लिया है, जिसमें नादिया हुसैन भी हैं। उनका असल प्रोफेशन तो डेंटल सर्जरी था, लेकिन उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी, ठीक है ना। और उनका पार्लर जो है उसकी प्राइसेस ऑफ मेकअप फेशियल नाम से चल रहा है ना, नाम से वो 100 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे लोग ये क्यों नहीं सोचते, वो इस बात पे फख्र करते हैं कि जी मैंने नबीला से जाके बाल बनवाए या मैंने नादिया के बनवाए। ये असल में ब्रांड कॉन्शियस है ना, हम लोग ब्रांड कॉन्शियसनेस है। हम लोग ब्रांड कॉन्शियस। मैं आपसे इसमें ब्रांड कॉन्शियसनेस पर भी एक प्रोग्राम करना चाह रही थी, तो अगली दफा इंशाल्लाह इस पर करेंगे। हाँ, तो ये ब्रांड कॉन्शियस है ना कि आप वही काम दूसरे सैलून पे भी हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्ट तो सब जगह सेम जा रही है। बिल्कुल, वही प्रोडक्ट बड़े पार्लर्स में भी जा रही है और वही प्रोडक्ट छोटे पार्लर्स में भी आ रही है।
तो प्रोडक्ट सेम आ रही है, लेकिन नाम की एक बात होती है कि आप बड़ी ब्रांड से आप काम करवा रहे हैं। तो अब आप मेरे अपने सैलून पे आती हैं कस्टमर्स, लेडीज आती हैं तो मेरे से मेकअप कराती हैं और मेकअप करा के खुद अपने मुंह से कहती हैं कि जी मेकअप तो आपका बड़ा शानदार है, लेकिन बाहर जाके हमने कह दिया कि किसी बड़े पार्लर का नाम लेके कह दिया कि हमने वहां से मेकअप कराया है। तो अब ये ब्रांड की वजह से, अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह है। आपने सना सफीना खरीदा, मैं हाँ, नाम ले रही हूँ बड़ा, आपने मारिया बी या आपने आसिम जो फखाड़ी आपने खरीदा एक ओरिजिनल, उसकी कॉपियां रेप्लिका, इतने रेप्लिकाज आ गए कि लोगों ने वो पहनकर वो जाके कहती हैं जी मैंने तो ओरिजिनल लिया हुआ और उसमें फर्क बहुत कम होता है। तो ये चीज जो है ना लोगों के अंदर ये कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली ये हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स है जो हम लोग ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं। बिल्कुल, वरना आप एक बड़ा आदमी है, बहुत सिंपल आपको मिलेगा, उसके पास पैसा होगा। जो सही लोग होते हैं, खानदानी लोग, यही गुल अहमद की लॉन हम बचपन में से लॉन पहनते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। यही गुल अहमद अब आइडियाज के नाम से एक ब्रांड बन गया। जब हम आइडियाज से लेते हैं तो हम कहते हैं हमने तो ब्रांड पहना हुआ है। आप ये भूल गए कि आज से बिल्कुल आज से 25-30 साल पहले हम लॉन पहनते थे कि अच्छी लॉन है, प्योर कॉटन में है और इसमें हमें गर्मी कम लगती है। लेकिन एक ऐसा लॉन फीवर आया, एक जमाने में ऐसा फीवर आया कि जिसको देखो वो लॉन बना रहा है, जिस खातून को आप देखें वो लॉन बना रही थी और फिर उसका एक ब्रांड बन गया। ठीक है, तो हम ब्रांड पर तो अलग से मैं कि ब्रांड कॉन्शियसनेस जो है ना इसमें बेचने वालों का नहीं, खरीदने वालों का भी कसूर है। उससे आप क्या कर रहे हैं, आप उस तबके के अंदर एहसास महरूमी पैदा कर रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो इंशाल्लाह आपसे सभी का, लेकिन एक बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, सैलून में ऐसी बात नहीं है। सैलून का काम जो एक ऐसी चीज है, जब आप सेटिस्फाई होते हो ना तो आप कुछ भी हो, आप उसी सैलून पे जाओगे जिससे आपने हेयर कट करवाया और आप उससे सेटिस्फाई हो तो आप उसके पास ही जरूर जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप स्किन और हेयर्स के वाले से भी हम कॉन्शियस हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस। हम नहीं हर एक को अपने स्किन किसी के हवाले करेंगे, हम हेयर्स अपने हर एक के हवाले नहीं करेंगे, जिससे हम रिलैक्स होंगे, हम उसी के पास जाएंगे। आपको मैं बताऊं कि जो स्किन स्पेशलिस्ट होते थे एक जमाने में, आपको कोई स्किन डिजीज है, कोई एलर्जी हो गई कुछ, आप किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो पता चला वो आपको दवाई कम देगा, अपने प्राइवेट क्लिनिक पे बुलाएगा जहां वो ब्यूटी टिप्स पे काम कर रहा है। उसका काम, वो स्किन स्पेशलिस्ट है, उसने जल्द की बीमारियों पर काबू पाने के लिए तालीम हासिल की है, लेकिन जिसको देखें वो ब्यूटिशियन बना। तो ये आपकी देखिए, ये हमारी वीकनेस है। लेडीज की वीकनेस क्या है? एग्जैक्टली, मेरी स्किन बहुत अच्छी लगे, बहुत अच्छी मैं लगे, बहुत खूबसूरत लगूं, हाँ। ये वीकनेस है ना लेडीज की। बिल्कुल, तो वो उसी वीकनेस से हर कोई खेल रहा है, हर एक खेल रहा है। आपकी स्किन का सत्यानाश मारा जाए, फिर वो डिटॉक्स और बोटॉक्स, ये सारी चीजें क्यों आई? इसीलिए ना, क्योंकि लेडीज अपनी इस वीकनेस की वजह से हर जगह जाती हैं, हर जगह पहुंचती हैं कि हमें कहीं से भी कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हम और खूबसूरत नजर। अच्छा, अब एक मैं ऐसा सवाल पूछ रही हूँ जो मैं, मुझे ये बताइए, मेरे वालदा के ज़माने में, आपकी वालदा के ज़माने में ये ख़वातीन पार्लर से तो तैयार नहीं होती थी, घर ही में बेचारी कुछ सामान, मुझे अच्छी तरह याद है वो तिब्बत स्नो एक क्रीम आती थी, वो अभी भी इंग्लैंड में, आपको पता है मीरपुर की ख़वातीन जो हैं, जो यहाँ से गए हैं, वो तिब्बत स्नो लाने की फरमाइश करती हैं जब मुझे क्या लाना है। वो बड़ी ज़बरदस्त क्रीम होती है भाई, वो यूँ समझ लें कि वो आपके फेशियल का काम करती है वो आपके। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो स्किन के साथ हंसी मजाक हो रहा है हमारी, तो इसकी रियलाइजेशन जो है वो, उसके लिए कोई ट्रेनिंग किसी ने ली है कि बताए लोगों को कि अब भाई अपनी स्किन के साथ खुद खिलवाड़ मत करो? देखिए, बात ये है कि देखिए जो ब्यूटिशियन है ना, वो भी, उसको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी स्किन के ऊपर यूज कर रही है, जो भी प्रोडक्ट आ रही है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और किसकी स्किन के लिए क्या चीज सूट करेगी। बिल्कुल, ये ब्यूटिशियन को इतनी अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक तरह से जिस तरह डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, वो पहले कंसल्टेंसी करता है और वो फिर डिटेल लेता है अपने पेशेंट की, तो इसी तरह ब्यूटिशियंस भी जो है ना, वो पहले मीटिंग करें अपने क्लाइंट के साथ और डिटेल लेके भाई आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से आप मतलब मूव करती हैं अपनी, तो वो पूरी डिटेल लेने के बाद ही उसके लिए कोई भी प्रोडक्ट कहे कि आपने ये यूज करना है। ठीक है। जो सोशल मीडिया आया है इस पे तो कई बड़ी मज़ाक़खेज़ चीजें मैं देखती हूँ, भिंडी काटे और उसको तरबूज पे रगड़ के अपनी स्किन पे लगा लें। अच्छा भाई, मूंग की दाल पीसे और उसको आप अंडे में मिक्स करके उसका मास्क बना के अपने चेहरे, बेशक एग जो है इट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ मास्क,
लेकिन ऐसी ऐसी मज़ाक़खेज़ चीजें, मसलन भिंडी से तो आपको फौरन स्किन, अगर आप भिंडी लगाएं तो आपका तो हशर नशर हो जाता है 5 मिनट में, आपकी इतनी एलर्जी, आपको इचिंग होती है इतनी ज्यादा। तो ये सोशल मीडिया पैसे कमाने के लिए ब्यूटी टिप्स, एक ये और एक वज़ाइफ का, ये वजीफा पढ़ लो इतनी दफा तो तुम्हारी हर मुश्किल हल, आज करके देखो कल तुम्हारी मुराद ना पूरी हो। आपको तो आपके ऊपर है ना, आप किस चीज की तरफ पीछे भाग रहे हैं। अगर कोई भी कोई चीज डालेगा, आप उसके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे तो ये तो आपकी कमजोरी है ना। हमें खुद भी इतनी ज्यादा, हमें भी समझ होनी चाहिए कि हमने क्या चीज देखनी, क्या चीज नहीं देखनी। हर चीज के पीछे तो हम नहीं भागेंगे, लेकिन ये कि जो सोशल मीडिया पे भी इस तरह बना रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए हर एक की चीज से, इस तरह स्किन से। बिल्कुल। अच्छा, और फिर ये कि अच्छा किसके लिए मेकअप करती हैं आप? मर्दों के लिए करती हैं, शौहर के लिए करती हैं? तो करना ही, औरत की ये जीनत ये कि वो शौहर के लिए करे। मेरी वालदा, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी वालदा, उन्होंने तो सारी जिंदगी वो लोग पार्लर नहीं गई, तो क्या उनके शौहरों ने उन्हें छोड़ दिया या मोहब्बत में कमी वाकई होगी? नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बोलूंगी, आजकल के जमाने की अगर आप कोई 50 इयर्स की लेडीज की हाँ, ठीक है, वो मेंटेन, उनके अंदर जो बात है, और पिछले हम लोग के जमाने के, माओ के जमाने की बात है, तो 50 साल की औरत बहुत एजेड लगती थी। जी जी। अब 50 साल की उम्र की औरत आप देखें तो वो मेंटेन अप करके अपने आप को बहुत बिल्कुल लेट 20s में लगती है ना। तो ये फर्क आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया। वो फर्क इसी वजह से आया है क्योंकि आपको, हम यही कहते हैं कि आप अपने आप को पार्लर आए, आप अपने आप को मेंटेन करें और अच्छी गाइडेंस के साथ आप चलें, तो बेशक फर्क। इसका पॉजिटिव एंगल तो यही है। मैं एक बहुत बुरी सी बात करने जा रही हूँ। लोग कहते थे पहले कि जी वो बस ठीक है, घर की औरतें जो है ना, बीवियां जो है वो तो बच्चे पालने के लिए हैं और बस वो बीवियां उनको घर में ही। लेकिन अब वो औरत नहीं है ना, अब औरत भी हाँ, अब वो जाते थे बाजार की औरतों के पास, चूंकि उनके पास, उनको वहाँ सिंगार बहुत जबरदस्त होता था और सब कुछ। अब वो उनके कारोबार ठप हो गए हैं बेचारियों के, चूंकि घरों में। मैं इसका एक पॉजिटिव एंगल ये लेती हूँ कि हर औरत का हक है कि वो अच्छी नजर आए। तो अगर वो ये कर रही है और उसके शौहर ने बाहर जाना बंद कर दिया तो अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। तो और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन इस हवाले से हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, और इंशाल्लाह हम इन टच रहेंगे। जी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।